भाई नवाब साहब जरा इधर को मुंह कीजिए। भाई सुन ले दिल मोहम्मद, उस तरह नया है तुम्हारा। भाई फिक्र ना करो नवाब साहब, अब परसों ही तो हम मुल्तान के नवाब जिंगे जिंगानिया की हजामत मना कर कसम खुदा की। बस ये देख ले, कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हजामत बेहतरीन बननी चाहिए। मियाँ तुम्हें पता नहीं है नवाब साहब, हम तो खानदानी सलमानी है कसम खुदा की। फिक्र क्यों कर रहे हो ऐसी? बनाइए। अब भाई इधर कीजिए। भाई मियाँ सूखी बनाओगे क्या? पानी तो लगा लो। भाई गुस्ताखी माफ हो नवाब साहब, अभी लगा दिए। भाई आज भी माशाल्लाह आपके गाल आए भाई टमाटर से भी लाल हैं कसम खुदा की। अस्सलाम वालेकुम। भाई वालेकुम अस्सलाम। देखो नवाब साहब, हाँ भाई लीजिए नवाब साहब, बन गया आपका खत। देखा दीन मोहम्मद, कैसे हमें लोग सलाम करके जाते हैं, ये रुतबा है हमारा गांव में। हाँ भाई छोड़िए नवाब साहब, भाई वो तो नजर अली हमें सलाम करके गए हैं। मियाँ क्या बकवास कर रहे हो? नजर अली तो मुझे सलाम करके गया है। आप गलत फहमी में हो नवाब साहब, वो तो मुझे करके गया सलाम। अरे चुप, मुझे करिए उसने सलाम। भाई नवाब साहब सलाम तो मुझे ही किए हैं। मुझे किया है सलाम। मैं बतला रही हूँ मुझे किए सलाम। मुझे किया सलाम। भाई मैं कसम खा रही हूँ जहाँ पना की सलाम मियाँ मुझे किए। मुझे किया सलाम। मैं कह रही हूँ मुझे किए। मुझे किया है। क्यों लड़ रहे हो मियाँ, क्यों लड़ रहे हो? भाई चांद खां एक बात बतलाओ मियाँ, ये दुकान मेरी और दुकान का मालिक ये बैठा, तो नजर अली सलाम तो मुझे ही करेगा ना। दीन मोहम्मद बात तो तुम्हारी ठीक है। भाई चांद भाई तुम एक बात बताओ, ये तो अपनी दुकान का मालिक है, लेकिन मैं तो अपने गांव का बहुत बड़ा नवाब हूँ, इसलिए नजर अली ने सलाम मुझे किया है। तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन इसका फैसला तो नजर अली कर सकता है। चलो आओ उससे जाकर बात करते। हाँ चांद भाई, ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो, चलो नजर अली के पास ही चलते हैं। चल भाई। हाँ हाँ चलिए। सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम चांद भाई, कैसे हो? आइए बैठिए। भाई शुक्रिया। बैठिए बैठिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नवाब साहब कैसे हो? ठीक हूँ नजर भाई। हम तो एक बात पूछने आए हैं, आपने सलाम दीन मोहम्मद को किया या नवाब साहब को? सुनो भाई, मैंने सलाम उसको करा है जो सबसे बड़ा मूर्ख है। सबसे बड़ा मूर्ख तो मैं ही हूँ। नहीं नहीं नवाब साहब, हम तो खानदानी मूर्ख हैं। चांद भाई, क्या तुम इन दोनों का फैसला कर सकते हो? नजर भाई मैं इनका फैसला नहीं कर सकता, इनका फैसला तो शहंशाह के दरबार में होगा। चलो तो चलो, बादशाह अकबर के दरबार में चलेंगे, वहीं फैसला होगा तुम्हारा। हाँ हाँ चलिए। चलिए। बीरबल, आज क्या नया मुकदमा आया है हमारे दरबार में? गुस्ताखी की माफी चाहता हूं जहांपना। कुछ ऐसे भी मुकदमे होते हैं जिनका समाधान आपके दरबार के बिना हो ही नहीं सकता। तो लीजिए नया मुकदमा। जिल्ले इलाही का रुतबा बुलंद हो। शहंशाह को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जहांपना को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बताओ कैसे आना हुआ दरबार में, क्या समस्या है तुम्हारी? बादशाह सलामत का रुतबा कायम रहे। बादशाह सलामत, ये चांद भाई हैं और ये नजर भाई हैं, इनसे हमारा फैसला नहीं हुआ, इसलिए हम आपके दरबार में चलकर आए हैं। इसीलिए बादशाह सलामत हमारा फैसला करे। अब आप ही फैसला कीजिए जहाँपना, हमें आपके इंसाफ पर पूरा भरोसा है। हमें बीरबल ने तुम्हारे बारे में बताया है, तो दीन मोहम्मद तुम अपने आप को मूर्ख मानते हो? जी जी जहाँपना। अच्छा तो दीन मोहम्मद तुम ही बताओ, तुम अपने आप को सबसे बड़ा मूर्ख क्यों मानते हो? जी जहाँपना, हम जाति से नाई हैं जहाँपना,
और शादी विवाह की चिट्ठी भेजना और ले जाना काम है हमारा जापना। ही एक दफा मैं चिट्ठी लेके गया जापना। भाई कहाँ रह गई, जल्दी आओ। ये लो अपना सामान। इतने गुस्से में क्यों हो गई हो? भाई बेगम साहिबा, भाई अल्लाह तुम्हारे इश्क में बरकत करे। देखो भाई आ गया इसमें। अजी सुनो, मौसम ना बहुत खराब है, शाम को जल्दी आ जा। भाई अल्लाह तुम्हारे इश्क में बरकत करे। भाई बेगम तुम फिक्र ना करो, हम जल्दी आएंगे। या अल्लाह, कैसा मूर्ख शोहर मेरे पल्ले पड़ा है। भाई चौधरी साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बैठो भाई। भाई चौधरी साहब हम हरिपुर गांव से आए हैं ब्याह की चिट्ठी लेकर। अब आप 2-4 मौजूद आदमी बुला लीजिए ताकि हम भी वक्त ही निकल जाएं। भाई देखो, लगता है बड़ी दूर से आए हो, थक गए होगे। हमारी धर्मशाला में जाओ, वहाँ पे आराम करो और खाना खा लेना। तब तक ये चिट्ठी हमें दे दो। तुम्हारा जो भी शगुन होगा वो हम वहीं धर्मशाला में पहुँचा देंगे। भाई चौधरी साहब, मैं जैसा सुना था वैसे ही पाया, कसम खुदा की। भाई आप तो बड़े ही निहायत शरीफ आदमी हो। भाई ये लीजिए चौधरी साहब शादी की चिट्ठी। भाई थोड़ा आराम करके खाना खा के वक्त पे निकल जाएंगे हम। भाई अल्लाह आपकी उम्र में बरकत करे। अच्छा नमस्कार चौधरी साहब। भाई चौधरी साहब ने मौज कर दी। भाई ये समझ लिया 1.5 महीने सामान चलेगा, कसम से बेगम खुश हो जाएगी देख कर। ये भी सब लेके ही जाऊंगा। अरे या अल्लाह खैर, वो भी यार ये गिर गया, मैं भी लेके ही जाऊंगा कसम खुदा की। या अल्लाह खैर। भाई बेगम, भाई लैला, भाई जरा आंखें खोलो, हम आ गए हैं कसम खुदा की। अरे ऊत जने, भाई इतना गुस्सा क्यों हो रही हो बेगम? एक तो आधी रात को आया है, ऊपर से आधी रात को आके मेरी नींद खराब कर रहा है। दिमाग से मूर्ख ही हो क्या? भाई अल्लाह की कसम बेगम, सामान भी तो इतना ही लाया हूँ कसम खुदा की। भाई जरा अब आप चूल्हे में थोड़ी आग सिलगा लीजिए, 1 चिलम हुक्का पीना है, बहुत थक गया हूँ लैला। तेरा दिमाग खराब हो रहा है, आधी रात को हुक्का पिएगा? मेरे से नहीं होगा ये काम वाम, मेरे पैरों में मेहंदी लगी है, खराब हो जाएगी। बस बेगम ये काम कर दो, तुम पड़ोस में से आग लेने के लिए मेरे साथ चलो। देखो जी, कुछ भी करा लो, पर मैं ये काम नहीं करूंगी। मैं कहाँ पड़ोस में आग मांगती फिरूंगी। मेरी लैला, मैं तेरे बिना तो हो जाऊंगा फटा हुआ थैला कसम खुदा की। चल तो दूंगी मैं, लेकिन तुम्हारी पद्दी पर बैठकर चलूंगी। भाई अच्छा बेगम, भाई बैठिए हमारी पिद्दी पे और चलिए हमारे साथ। ठीक है तो चलो फिर। हाँ जी बैठो, हम ये हल्के में ले रही हूँ बेगम, कसम खुदा की, लो बैठ लो। भाई अल्लाह खैर। भाई बेगम, भाई माशाल्लाह काफी वजन हो रहा है। क्या कह रहे हो? भाई अल्लाह खैर करे। अब भाई मर गया। भाई हमारी चिलम। चिलम तो ले लो। भाई ले लेंगे चिलम। भाई अल्लाह खैर। अरे एक बात बताओ, इतनी रात को कौन आग देगा तुम्हें? भाई बेगम, जब हम निकले हैं तो आग तो हम लेके ही आएंगे कसम खुदा की। इस आग से ज्यादा तो इधर आग लगी हुई है। ध्यान से, गिर ना जाऊं मैं। भाई इतनी ताकत तो है कसम से, या अल्लाह। बोला था ना मैंने, कहीं आग नहीं मिलेगी। अपने हुक्के के चक्कर में मेरी नींद खराब कर दी। अरे बेगम गुस्सा क्यों हो रही हो कसम खुदा की? भाई तुम ही जाके अब कुछ इंतजाम कीजिए। चलिए।
या अल्लाह। भाई चलो घर तो आ गया, अब भाई उतरिए बेगम, वही ये लीजिए भाई। या अल्लाह खैर। भाई बेगम साहिबा, भाई हम तो ये कह रहे थे भाई आप ही अपने चूल्हे में थोड़ी सी आग जला लीजिए। देखो जी, मुझे लगी है ठंड और मुझे नींद भी आ रही है, मैं तो रही हूँ सो। हैं भाई सो गई क्या बेगम? भाई अब तो मुझे लगता है मुझे ही चूल्हे से आग बनानी पड़ेगी। भाई ये देखिए, हम तो खुद ही चूल्हे से आग जलाने चल दिए भाई। भाई वाह अल्लाह, भाई अब जाके कुछ सुकून मिला है कसम से। भाई ये आग में पहले ही जला लेता तो क्या होता। और मास्टर सलामत, फिर मेरे जहन में आया कि भाई मुझसे तो बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं। वाकई तुम बहुत बड़े मूर्ख हो। जिल्ले इलाही, अब मेरी भी कहानी सुनिए। भाई घरवाली तो अपने घर चली गई, लेकिन यार मुझे भी तो जाना है। लेकिन कमबख्त कैसे जाऊं? क्यों ना मैं मुंशी कुमार के यहाँ जाऊं और घोड़ा मांग कर लाऊं और उस पर बैठ कर जाऊं। भाई काफ़ी दिन बाद जाऊंगा ससुराल में। चलता हूं और घोड़ा मांग के लाता हूं। भाई घोड़ा भी नहीं मिला, पर शादी में तो जाना जरूरी है, जाना तो पड़ेगा ही। वक्त भी बहुत ज़्यादा हो गया है, अब पैदल ही जाना पड़ेगा। चलो पैदल ही चलता हूँ। जाप नहा, बस मैं पैदल ही चल दिया। चलते चलते मंजिल को तय करता हुआ जा रहा था। रात हो गई, सामने मुझे एक झोंपड़ी मिली। भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। वहाँ पर मुझे साधु महाराज मिले। मैंने कहा, साधु महाराज अगर कुछ खाने को हो मुझे दे दो, भूख लग रही है। साधु महाराज बोले, बेटा हम तो जितना मांगते हैं उतना ही खा लेते हैं। तुम एक काम करो, ये हमारी पोशाक है, ये पहनकर शमशेर सिंह के यहाँ 2 दिन बाद शादी है, उसके यहाँ चले जाओ और खाना मांग के ले आओ। जिल्ले इलाही, मैंने उसकी पोशाक पहनकर अब मैंने अपना भेष बदल लिया है। अब मैं खाना मांगने के लिए अपनी ससुराल में जाता हूँ। अलग निरंजन। जी महाराज बोलिए। बच्चा, महाराज को भूख लगी है, अंदर खाना रखा होगा, बच्चा खाना लेकर आओ। ठीक है, अभी लाती हूँ, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। ठीक है बच्चा। ये लीजिए बाबा। ओह, भाई लोगों ने तो दही भी तोड़ दी मेरी। मैं भी कितना बड़ा मूर्ख हूँ जो रात को खाना मांगने गया। मैं बहुत बड़े वाला मूर्ख हूँ। अब आप ही फैसला कीजिए जहापना, सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? क्यों बीरबल, तुम क्या कहते हो? जी जहांपना, इन सब में बड़ा मूर्ख यही है।
बीरबल, जी आज हम जहाँपनाह। अपने शाही बाग की तरफ चलते हैं। वहाँ देखते हैं फल कैसा आ रहा है पेड़ों पे। बीरबल, हमें किसने पत्थर मारा? हमारे ऊपर किसी ने जानलेवा हमला किया है। बीरबल, 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 तुम कहो, कहीं तुमने तो हमें पत्थर नहीं मारा? जहाँपनाह, मैं तो पत्थर के डर से आपके पीछे छुप गया था, कहीं दुश्मन मुझ पे वार न कर दे। गुस्ताख, तुम पीछे छिप रहे हो, पता लगाओ कि पत्थर किसने मारा है। सिपाहियों, जाओ और जाकर पता लगाओ कि जहाँपनाह को पत्थर किसने मारा। सिपाहियों, जल्दी जाओ। जहाँपनाह, यह है वो गुस्ताख लड़का जिसने आपको पत्थर मारा है। जहाँपनाह, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मैंने आपको मारने की साजिश नहीं की। मैं तो आम तोड़ने के लिए पत्थर मारा था, वो गलती से आपकी तरफ आ गया। मैं शाही बाग की तरफ कभी अपने कदम भी नहीं रखूंगा। इसे इसी तरह मारो जिस तरह इसने हमें मारने की कोशिश की है। जहाँपनाह, आप इसे मारने की जहमत क्यों उठा रहे हैं? इसे तो सिपाहियों से ही मरवा देते। बीरबल, हमारा नाला खुल गया था जब ये हमारे पाँव पकड़ रहा था। कहीं हमारा पजामा उतर जाता तो पर्जा में हमारी क्या इज्जत रह जाती। हाँ तो सिपाहियों, इसे तब तक मारना जब तक ये मर ना जाए, और अगर ये मरा नहीं तो तुम सबको मौत की घाट उतार दूंगा। हुक्म की तामील हो। जो हुक्म जहाँपनाह। रुको। बीरबल, तुम्हारी ये मजाल कि तुमने हमारे हुक्म को काटा। जहाँपनाह, गलती की माफी चाहूंगा, लेकिन जैसे आपने कहा था कि जैसे इसने हम पर वार किया है वैसे ही इसे मारा जाए। बीरबल, तुम कहना क्या चाहते हो? जहाँपनाह, मैं कहना ये चाहता हूं कि जिस तरह इस लड़के ने आम के पेड़ पर निशाना लगाया और वो निशाना चूका और वो आपको लगा, अपने सिपाहियों को हुक्म दो कि वो भी आम के पेड़ पर निशाना लगाए ताकि वो निशाना चूके और इस लड़के को लगे, तभी तो आपका हुक्म पूरा होगा महाराज। बीरबल, हम समझ गए तुम कहना क्या चाहते हो। सिपाहियों, इस लड़के को आजाद कर दिया जाए और हम चाहते हैं इसे एक आम का टोकरा भी दे दिया जाए। जो हुक्म जहाँपनाह। जहाँपनाह की जय हो। बीरबल जी जहाँपनाह। आप हमारे उन चापलूसों में से नहीं हो जो हमारी हाँ में हाँ रखते हैं। अगर आप हमें सही समय पे नहीं रोकते तो कल हम किसी बेगुनाह की जान ले लेते। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जिल्ले इलाही जाहें। दीवारों की इतनी बुरी हालत। रामपाल, रामपाल, जी जहाँपनाह। तुम यहाँ महल में क्या देख रेख कर रहे हो? तुम्हें इल्म भी है महल की दीवारों पे से चूना झड़ रहा है। तुम क्या ख्याल कर रहे हो यहाँ का? गुस्ताखी माफ जहाँपनाह। तुम्हें इस गुस्ताखी की कोई माफी नहीं मिलेगी। एक शेर चूना लेके बाजार से दरबार में हाजिर हो। जहाँपनाह रहम। तुम्हें कोई रहम नहीं मिलेगा, जाओ। अरे रामफल, क्या हुआ? कैसे मुंह लटका रहे हो? महाराज बीरबल, क्या बताएं। कुछ तो बताओ, तभी तो हमें पता चलेगा कि क्या बात है। महाराज हुआ यूं कि वो बस यही सब। तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम ऐसा करना, 1 पाव चूना और 3 पाव मक्खन ले जाना। और हाँ, याद रहे, चूना गीला होना चाहिए।
चूना मक्खन के नीचे रख लेना, और जैसे ही बादशाह खाने को कहे तो 3 भाग मक्खन के साथ 1 भाग चूना ले लेना। तुम्हारा मुंह भी नहीं कटेगा और तुम्हारा दंड भी पूरा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज बीरबल, मैं ऐसा ही करूँगा। वाह बीरबल वाह, क्या चुटकुला सुनाया तुमने। मजा तो तब आएगा जब वो चूने के साथ मक्खन लेके आएगा। कुछ कहा बीरबल? नहीं महाराज, मैंने कुछ नहीं कहा, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा होगा। मैं क्या कह सकता हूँ? बीरबल तुमने फिर कुछ कहा है? नहीं महाराज, मैंने कुछ नहीं कहा। महाराज की जय हो। महाराज मैं 1 सेर चूना ले आया हूँ। तो अभी से 1 सेर चूने को अभी हमारे सामने खाकर दिखाओ, यही तुम्हारी सजा है। ठहरो, जाओ, तुम्हारी सजा हमने माफ की। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। बीरबल जी महाराज। कहीं तुमने तो कुछ नहीं किया? गुस्ताखी की माफ़ी चाहूँगा जहाँपना। अगर वो गरीब मजदूर आदमी वो चूना खा लेता तो उसका मुंह कट जाता, वो महीनों तक खाना नहीं खा पाता। इसलिए महाराज मैंने उसे थोड़ी सी तरकीब बता दी। तुम भी ना बीरबल। आज तो आप बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। आपको हमारी खूबसूरती देखने का समय कहाँ है? आप तो रात दिन जहाँपना की सेवा में ही लगे रहते हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप हमारी पत्नी हैं, वो हमारा पद है, वो हमारे जहाँपना है। उन्होंने हमें इतना बड़ा रुतबा दे रखा है तो उनकी देख रेख की जिम्मेदारी हमारी बनती है। और मेरे लिए कुछ भी नहीं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप तो हमारी जान हो, हम आपके लिए भी समय निकालेंगे। हो सकता है आज रात को ही आए। अच्छा, अब हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। जहाँपना को काजी का सलाम। वालेकुम अस्सलाम काजी साहब, आइए तशरीफ रखिए। जहाँपना, क्या बात है, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। भाई काजी साहब, आप आने में थोड़ा लेट हो गए, वरना आप भी बीरबल का कारनामा देखकर बहुत हंसते। भाई हमें तो अभी तक हंसी आ रही है। गुस्ताखी की माफी चाहूंगा जहाँपना। आप बीरबल को बहुत बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति समझते हो। वो तो ये है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक साधारण सा सवाल पूछ सकता हूँ? बीरबल, क्या हम इन्हें इजाजत दें? जी जहाँपना। काजी साहब, इजाजत है। शुक्रिया जनाब। जहाँपना, मैं बीरबल साहब से ये कहना चाहता हूँ कि जब बीरबल साहब अपनी बीवी के पास होते हैं तो जाहिर सी बात है वो उनके हाथों को 2-3 बार स्पर्श तो कर लेते होंगे। तो जहाँपना, मेरा सवाल यही है कि बीरबल साहब ये बता सकते हैं कि उनकी बीवी के हाथ में कितनी चूड़ियां हैं? गुस्ताखी की माफ़ी चाहूँगा हुजूर। मैं काजी जी के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर काजी जी मेरे एक सवाल का जवाब दें तो मैं हार मानने के लिए तैयार हूँ। काजी जी, क्या आप बीरबल के सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार हूँ। बीरबल, आप सवाल कीजिए। जो आज्ञा जहाँपना। जहाँपना, मेरा सवाल ये है कि काजी जी दिन में कम से कम 20 बार तो अपनी दाढ़ी को हाथ लगाते ही होंगे। अगर ये बता सकते हैं कि इनकी दाढ़ी में कितने बाल है तो मैं हार मान लूंगा। कहो काजी साहब, क्या बीरबल के सवाल का जवाब दे सकते हो? हुजूर, गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ। मैं
सवाल का जवाब नहीं दे सकता। मैं अपने दिए हुए सवाल वापस लेता हूँ। तो फिर इसका मतलब काजी साहब हार खुद ही मानने को तैयार हो। महाराज बीरबल से कोई नहीं जीत सकता। अब मुझे इजाजत दीजिए। इजाजत है। वाह बीरबल वाह, आज फिर तुम इनाम के हकदार हो गए बीरबल। तो महाराज पिछला भी हिसाब बाकी है, लाओ दीजिए ना। बीरबल ये भी खाते में लिख लीजिए। आइन।